9 हम आपको प्रेजेंट दिखा रहे हैं। हाँ। अगर उनके पास अगर 10 है तो 10 को वो दिखा दें। उनके पास 10 नहीं है, वो लोग अल्पमत में है। फर्क बस इतना है कि जबरन कहीं ना कहीं कोई पंचायत समिति सदस्य अपहरण है, कैद में है, और जिसके कारण जो है कि यहाँ पर हड़बड़ी में मत विभाजन, अगर 19 पंचायत समिति सदस्य 19 सदस्य अगर यहाँ पर उपस्थित होते और मत विभाजन होता तब माना जाता है कि किसके पक्ष में कितना है। हम लोग 9 सदस्य तो यहाँ पर विरोध में आए हुए हैं। हम लोग पूर्व में ही कहे थे कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है यह साजिशपूर्ण तरीके से है। सदस्य जो हैं विरोध में है, अगर विरोध में नहीं है तो उनको उपस्थित होकर के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना चाहिए था। मैं इसलिए बोला कि तस्वीरें जो दिख रही है उस अनुसार पे बोला। का विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस पर कोर्ट जो है कि रोक लगाएगी और चुनाव होगा जो वर्तमान में है उनको जो है कुर्सी से। कौन से पंचायत से है? कौन पंचायत? हम कमरिया। आप प्रतिनिधि हैं? अच्छा, कौन पंचायत? गौडा रुद्रनगर रामायण पासवान। आप ही बीडीसी? हाँ। आप कौन पंचायत? कमरिया। आप ही बीडीसी? हाँ, लाल बहादुर महतो। हाँ। कौन पंचायत? शिवपुर पंचायत श्रीकांत बैठा बीडीसी। आप ही हैं? आपके हमें। कौन पंचायत से? मझौली पंचायत। क्या नाम है? गीता देवी। कौन से पंचायत से? ये पंचायत से आप बोल रहे हैं? उषा देवी। कौन पंचायत से? चकुवत पंचायत बनाही गाँव अमना खाता। कौन पंचायत से? घाघा पंचायत से गीता देवी बीडीसी। कौन पंचायत? फिनगी पंचायत राकेश कुमार शर्मा। आप ही बीडीसी हैं? जी हाँ। देखिए, मैं मौजूद हूँ बिहिया प्रखंड में और आज अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग का है और यहाँ पर देख सकते हैं विपक्ष के तरफ से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। 9 लोग हैं, 9 बीडीसी हैं। पूरे अगर बिहिया प्रखंड की हम लोग बात करें तो बिहिया प्रखंड में 19 बीडीसी हैं, 19 में 9 यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 10 जो है पक्ष के तरफ से हैं। चलिए, हमारे साथ लाल बहादुर महतो जी हैं और ये कमरियाओं पंचायत से बीडीसी हैं। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या आप लोग वोट किए हैं? वोट किए हैं आप लोग? बिहिया का जो इस बार का चुनाव हो रहा है विचित्र है। सरकार द्वारा ही खुद अविश्वास डाला गया और पहला तरह का चुनाव हो रहा है कि सदस्य का अपहरण करके, धमकी दे करके, प्रलोभन दे करके लोग सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। अभी आपने एक बात कहा कि 10 और 9, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 हम आपको प्रेजेंट दिखा रहे हैं। अगर उनके पास अगर 10 है तो 10 को वो दिखा दें। उनके पास 10 नहीं है, वो लोग अल्पमत में है। फर्क बस इतना है कि जबरन कहीं ना कहीं कोई पंचायत समिति सदस्य अपहरण है, कैद में है, और जिसके कारण जो है कि यहाँ पर हड़बड़ी में मत विभाजन का कार्य किया जा रहा है। कम से कम समय 15 दिन का मिलना चाहिए था। बहुत से सदस्यों को जो है कि सूचना तक नहीं मिला है। प्रशासन के माध्यम से जबरन उनके दरवाजे पर साट करके फोटो खींचा गया है। अगर 19 पंचायत समिति सदस्य 19 सदस्य अगर यहाँ पर उपस्थित होते और मत विभाजन होता तब माना जाता है कि किसके पक्ष में कितना है। जहां अपहरण का मामला चल रहा है, धमकी का मामला चल रहा है, अपहरण का केस हो रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वहां कैसे कह दिया जाएगा कि किधर 10 है किधर क्या है। हम लोग 9 सदस्य तो यहाँ पर विरोध में आए हुए हैं। हम लोग पूर्व में ही कहे थे कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है यह साजिशपूर्ण तरीके से है। इसमें कुछ सदस्यों को प्रलोभन देकर के धोखा से हस्ताक्षर करा करके डाला गया। जो सदस्य आरोप लगाए थे और अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वो भी सदन में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है दबाव पूर्वक कहीं घटना घट रही है। हमने तो अपहरण का केस किया नहीं है। एक सदस्य का अपहरण हुआ, उनके ही पुत्र द्वारा अपहरण का केस किया गया। तो इसलिए ये मत कहिए कि 10 उधर हैं और 9 इधर है। नहीं, लगभग सदस्य जो हैं विरोध में है। अगर विरोध में नहीं है तो उनको उपस्थित होकर के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना चाहिए था। मैं इसलिए बोला कि तस्वीरें जो दिख रही है उस अनुसार पे बोला। आप लोग 9 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 19 बीडीसी हैं, 19 में से 9 दिख रहे हैं, 10 नहीं है, इसलिए मैं बोला। अरे तो कहीं ना कहीं जब अपहरण का मामला चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो लोग दबाव में है या घर में बंद है या कहीं गायब है। अगर 10 अगर उधर होते तो यहाँ सदन में उपस्थित होकर के मत विभाजन हो जाता। मत विभाजन से क्लियर हो जाता है कि कौन सदस्य किधर है। और यहाँ जो 9 सदस्य हैं इसमें से मात्र एक सदस्य ने अविश्वास पर साइन किया था।
8 सदस्य अब ऐसे अविश्वास पर साइन नहीं किए हैं। जो 7 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त जो पत्र मिला है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति बिहियां को, उनको तो उपस्थित होना चाहिए। तो जो सरकार पर विश्वास लगाए हैं उनको लेकर के और 8 लेकर के कितने हो गए? 8 7 कितना हुआ है? 15। तो 15 सदस्य ने खिलाफ में हुए हैं। फिर 10 उधर कैसे? मात्र 4 सदस्य उधर हैं, 15 सदस्य तो सरकार के खिलाफ में है। जो अविश्वास डाले हैं वो, और यहाँ पर जो हम उपस्थित हैं उनको जोड़ा जाए तो 15 सदस्य सरकार के खिलाफ में है। इसलिए उधर कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं जबरन और जोर जबरदस्ती का मामला है। और यह जो आज अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है यह साजिशपूर्ण तरीका से है। यह इसको हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और निश्चित तौर पर यह क्वाइस होगा। वहाँ यहाँ पर क्या हुआ? अभी आप लोग ब्लॉक अभी में आए हम हैं? आवेदन देने आए थे कि हम लोग जो है कि पूर्व में भी आवेदन दिए थे कि साजिशपूर्ण तरीका से लाया जा रहा है। 15 दिन का समय भी नहीं दिया गया और अविश्वास ला करके और कहीं ना कहीं किसी सदस्य को बंद करके, धमका करके, प्रलोभन दे करके, गायब रख करके विश्वास मत हासिल करना कहीं उचित थोड़े है। अगर विश्वास मत अगर आपके पास है तो सदन में उपस्थित होकर के मत विभाजन करना चाहिए था। जहां अपहरण का मामला चल रहा है वहां कैसे मान लिया जाए कि आपके साथ में 10 सदस्यों का बहुमत है, जो यहाँ उपस्थित हैं वो तो आपके विरोध में है। तो बीडीओ साहब क्या बोली? बीडीओ साहब पत्र अभी नहीं ले रही हैं, वो अपने बड़ा बाबू जाकर उनसे मिले। वो बोल रहे हैं कि 5 बजे तक हम चुनाव में हैं, उसके बाद में हम पत्र ले लेंगे। इस तरह हम सब जगह मेल कर दिए हैं, उसका कॉपी भी आप लोग को हम दे देंगे। पूर्ण रूप से यह कानून संगत नहीं है और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ बोलता हूं कि यह जो आज का विश्वास प्रस्ताव लाया गया है इस पर कोर्ट जो है कि रोक लगाएगी और जो फिर से चुनाव होगा। जो वर्तमान में है उनको जो है कुर्सी से बेदखल होना होगा, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके किसी सदस्यों का मत लेना, अपहरण करके किसी को बंद कर करके और अपना विश्वास मत हासिल करना ये उचित नहीं है। चुनाव में है तो वोटिंग हो रही है। कोई सदस्य है नहीं ना, हम क्या बोले कि हम लोग अभी यहाँ पर हैं सदस्य, हम उनके विरोध में हैं, ठीक है। और जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव डाले थे उनका भी आता पता नहीं है, जो कि विरोध, अरे अविश्वास डालने के मतलब विरोध में है तो उस सदस्य को भी तो यहाँ शामिल होना चाहिए था, वो सदस्य भी नहीं है। तो इस बात से स्पष्ट है कि 15 सदस्य खिलाफ में है और 4 सदस्य गायब हैं, तो सरकार अल्पमत में है। तो देखिए कैसे बता रहे हैं सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 सदस्य हैं और एक इसमें से साइन किए थे, उनको हटा दीजिए, और 7 उधर से साइन किए थे, मतलब 15 हमारे साथ हैं। जो अविश्वास लाए थे वो 15 हैं और 4 ही जो है साइन नहीं किए, 4 ही सिग्नेचर नहीं किए हैं। हाँ, मात्र 4 सिग्नेचर नहीं किए हैं। ये कह रहे हैं कि 4 सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो वही 4 प्रमुख के साथ है, नहीं तो हमारे साथ हैं। उनको सबको यहाँ पर ला करके वोटिंग कराया जाए और ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब वहां से जो निर्णय होगा मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर हाजिर रहूंगा। और यहाँ पर फिर से एक बार मैं काउंट करवा देता हूँ। एक अभी बीडीसी है ना, बीडीसी है, बताइए कहाँ किस पंचायत से? फिनकी पंचायत प्रतिनिधि है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा बिमलेश यादव। बीडीसी कौन है? राकेश कुमार शर्मा। आपका नाम है? वो जो बीडीसी है वो कौन है? राकेश कुमार शर्मा है। आप प्रतिनिधि हैं? आप किस पंचायत से हैं? पंचायत से। क्या नाम है आपका? निर्मल यादव। आप भी बीडीसी हैं? नहीं, पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? उषा देवी। आप किस पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत घाघा। घाघा से हैं? मेरा मम्मी जी। मम्मी है? क्या नाम है मम्मी का? गीता देवी। आप कहाँ से? मझौली पंचायत से। कौन, आप प्रतिनिधि हैं? जी, पत्नी का प्रतिनिधि है। अच्छा, नाम क्या है उनका? गीता देवी। तो देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने। क्या नाम है आपका? श्रीकांत या बीडीसी हैं या प्रतिनिधि हैं? बीडीसी हैं। किस पंचायत से? शिवपुर से। आप कमरियाओं पंचायत से? जी, लाल बहादुर महतो। ये कमरियाओं पंचायत से खुद हैं। आप किस पंचायत से हैं? चकवत पंचायत से। क्या आप ही हैं या प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि है। आप प्रतिनिधि हैं। बीडीसी का नाम क्या है? आमना खातून। आप किस पंचायत से हैं? गौडा रुद्रनगर। आप ही हैं? आप ही है। आप ही खुद, नाम क्या है? रामायण पासवान। तो यहाँ पर मैं जिनसे बात किया 8 लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये किस तरह से बता रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 7 लोग जो अविश्वास लाए थे वो यहाँ पर नहीं है। 8 लोग यहाँ पर है, 8 यहाँ पर हैं और यही मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर 8 लोग हैं। 8 लोगों से बात किया हूं और ये कह रहे हैं कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने हम लोग जा रहे हैं और जो भी होगा मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर हाजिर रहूंगा। मगर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 10 उधर है, 9 इधर है। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।